Assalamualaikum. Hope you guys are all good. Before starting the video, kindly subscribe my channel Treasures of Knowledge and press the bell icon button so you guys are always connected with my every video. Thank you. Let's start the video. Bismillahirrahmanirrahim. So today is our second class. Yesterday video we discussed about word. So today we will learn about how to use these words in the form of sentence. What is sentence? Sentence is speak or write different words in a correct order. बेसिकली सेंटेंस वो है जो हम डिफरेंट वर्ड्स को तरतीब देके एक जुमला बनाते हैं. इस जुमले को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की नीड होती है, सो आइए चल के देखते हैं. हाउ टू मेक अ सेंटेंस. एक सेंटेंस किस तरह बनाते हैं. फॉर मेकिंग अ सेंटेंस व्हाट वी नीड. सो लेट्स सी. फर्स्ट वी नीड subject, second is verb and third would be object. हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें ये तीनों चीज़ को समझना है पहले कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट. इन तीनों चीज़ को हम सही तरतीब देंगे तो ही एक हम सेंटेंस कंप्लीट कर सकेंगे. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? Subject is a word or a phrase which shows who or what does the action in a sentence. एक वर्ड या फिर एक फ्रेज जो कि ये जाहिर करता है हु कौन और व्हाट क्या डज द एक्शन काम कर रहा है इन अ सेंटेंस. एक ऐसा वर्ड या फिर एक ऐसा फ्रेज जो कि जाहिर करता है कौन या क्या काम कर रहा है एक जुमले में. जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं तो इस सेंटेंस में, इस जुमले में मैं जो है वो हो गया आपका सब्जेक्ट. आई एम गोइंग टू स्कूल, आई हो गया आपका सब्जेक्ट. सेम लाइक दैट हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ आपका हम जो है मतलब शॉर्टकट ये होगा कि जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा. जो जुमले में काम कर रहा है करने उसको सब्जेक्ट कहेंगे, यानी सेंटेंस में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहेंगे. हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्ले क्रिकेट, तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या हुआ? वी. मैं स्कूल से आ रही हूं तो इस सेंटेंस में आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो इस सेंटेंस में आई जो हो गया वो हो गया सब्जेक्ट. या मैं कहीं जा रही हूँ या मैं कहीं आ रही हूँ, तो मैं अगर अपनी बात करूँ या तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग, तो यू आपका हो गया सब्जेक्ट. सेंटेंस में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है. व्हाट इज अ वर्ब? A word which shows the action, occurrence or a state. A word, एक word which shows the action जो कि जाहिर करता है किसी काम को, किसी action को, occurrence किसी वाक़े को और state या फिर किसी हालत को. फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज जाता हूँ, इस जुमले में मैं तो हो गया आपका सब्जेक्ट, जाता हूँ आपका हो गया वर्ब. आई गो टू कॉलेज, इस सेंटेंस में आई हो गया आपका सब्जेक्ट और गो टू हो गया आपका वर्ब. सेम लाइक दैट हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, इस जुमले में आपका सब्जेक्ट क्या हुआ? हम आपका हो गया इस जुमले में सब्जेक्ट. सीख रहे हैं आपका सेंटेंस में क्या हो गया? वर्ब हो गया. वर्ब कहा जाएगा सेंटेंस में जो काम हो रहा हो, जो काम हो रहा हो उस काम को वर्ब कहा जाएगा. वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो आर लर्निंग हो गया आपका वर्ब. लर्निंग आपका क्या हो गया? मतलब सीख रहे हैं ना, तो जो काम हो रहा है वो आपका वर्ब हो गया. और जो काम कर रहा है, मतलब जो काम कर रहा है वो क्या होता है? वो आपका सब्जेक्ट होता है. What is object? A word or a phrase which is affected by the action of a verb. एक लफ्ज या फिर एक फ्रेज जिस पर किसी काम का असर हुआ हो, जिस पर किसी वर्ब का या किसी काम का असर हुआ होता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. यानी कि जिस चीज पर काम वाक़े हो रहा हो, जिस चीज पे काम वाक़े हो रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट तो हो गया मैं. अब पढ़ाता हूँ तो हो गया आपका वर्ब. तो क्या पढ़ाता हूँ?
मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है वो आपकी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आई टीच इंग्लिश, आई हो गया सब्जेक्ट, टीच हो गया वर्ब एंड इंग्लिश आपका हो गया ऑब्जेक्ट। मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, यानी कि जो काम कर रहा हूँ उसे हम कहते हैं वर्ब, जो काम कर रहा है उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट, और जो काम हो रहा है मतलब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या कोई और चीज पढ़ रहे हैं, तो जो जो चीज आ रही है उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। सेम लाइक दैट, मैं ग्राउंड में खेलता हूँ, तो इस जुमले में मैं हो गया आपका सब्जेक्ट, खेलता हूँ आपका हो गया वर्ब, कहाँ खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं कहाँ खेलता हूँ, तो ग्राउंड आपका हो गया ऑब्जेक्ट। आई प्ले ऑन द ग्राउंड, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, प्ले आपका हो गया वर्ब, ग्राउंड आपका हो गया ऑब्जेक्ट। शॉर्टकट में ये कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट उस चीज को कहा जाता है जिस चीज पर काम हो रहा हो। मैं पानी पी रही हूं, तो मैं पानी पी रही हूं, तो मैं आपका हो गया है सब्जेक्ट, पी रही हूं आपका हो गया वर्ब, पानी आपका हो गया है ऑब्जेक्ट। लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 अहम चीजों की जरूरत होती है, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहेंगे काम करने वाले को, वर्ब कहेंगे काम को, एंड ऑब्जेक्ट कहेंगे जिस चीज पे काम हो रहा है। तो आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। नंबर 1 इज आई रीड बुक, मैंने किताब पढ़ी। इस सेंटेंस में आई हो गया आपका सब्जेक्ट, रीड आपका हो गया वर्ब और बुक आपकी हो गई ऑब्जेक्ट। यानी मैं आपका हो गया सब्जेक्ट, किताब आपकी हो गई ऑब्जेक्ट और वर्ब आपका हो गया काम, पढ़ी। सेकेंड इज दैट वी कुक द फूड, हम खाना पकाते हैं। इस सेंटेंस में क्या है आपके पास सब्जेक्ट वी, कुक आपका हो गया वर्ब और फूड आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तुम इंग्लिश बोलती हो, यू स्पीक इंग्लिश, यू आपका हो गया, इस सेंटेंस में यू आपके पास हो गया सब्जेक्ट, स्पीक आपके पास हो गया वर्ब और इंग्लिश आपके पास क्या हो गया ऑब्जेक्ट। यानी तुम इंग्लिश बोलती हो, तो आपके पास जो है तुम आपका हो गया सब्जेक्ट, इंग्लिश आपका हो गया ऑब्जेक्ट, बोलती हो का मतलब आपका वर्ब हो गया। दे बाय क्लोथ्स, अब ये कि ये दे बाय क्लोथ्स वो कपड़े खरीदती हैं। अब इस सेंटेंस में दे आपका हो गया है सब्जेक्ट, बाय आपका हो गया है वर्ब और क्लोज आपके हो गए ऑब्जेक्ट। इसी तरह आखिरी में हम ये एक सेंटेंस बनाते हैं, हमजा एंड आतिफ प्ले क्रिकेट, यानी हमजा और आतिफ क्रिकेट खेलते हैं। तो इस सेंटेंस में हमजा एंड आतिफ जो हो गए आपके सब्जेक्ट, प्ले आपका हो गया वर्ब और क्रिकेट आपका हो गया ऑब्जेक्ट। सो गाइज आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक और क्लास के साथ, एक और टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने समझाया होगा, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया होगा वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। काइंडली कमेंट्स में भी बता दिया करें कि आपने और क्या समझना है, ताकि मुझे भी आपको समझाने में और ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।